Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is a Russian novel Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky. So first of all we are going to discuss the biography of Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky का फुल नेम फ्योडोर मिखाइलोविच दोस्तोएव्स्की है। उनकी बर्थ 11 नवंबर 1821 में रशिया के कैपिटल मॉस्को में हुई थी, जबकि उनकी डेथ 9 फरवरी 1881 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी और उनकी डेथ के टाइम उनकी एज 59 ईयर्स थी। फ्योडोर दोस्तोएव्स्की वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। मगर वो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर अपने नॉवेल्स की वजह से हुए थे। वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थीम्स को भी कवर करते हैं। इसी वजह से उनके नॉवेल्स को आज भी बहुत ज्यादा रीड किया जाता है और उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी पब्लिश करवाया जाता है। वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जिसे मॉडर्न टाइम पीरियड भी कहा जाता है। उनके वर्क्स में ज्यादातर लिटरेरी मूवमेंट, रियलिज्म और नेचुरलिज्म को यूज किया गया है। आज हम फ्योडोर दोस्तोएव्स्की के उन्हीं फेमस नॉवेल्स में से एक नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। इस नॉवल को डीपली स्टडी करने से पहले हम इसके की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस नॉवल को 1866 में द रशियन मैसेंजर में सीरीज की फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था। 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट के बाद इस वर्क को कंप्लीट नॉवल के तौर पर 1867 में पब्लिश करवाया गया था। द रशियन मैसेंजर रशिया की एक फेमस मैगजीन है जिसमें रशिया में लिखे जाने वाले वर्क्स को पब्लिश करवाया जाता है। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस नॉवल को रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था और इस नॉवल को 1885 में इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था और अब तक इस नॉवल को 170 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इस नॉवल की सेटिंग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया है, जिसे 1960s के टाइम पीरियड में सेट किया गया है। क्राइम एंड पनिशमेंट की जॉनर लिटरेरी फिक्शन की एक फॉर्म नॉवल है। इस वर्क को एक गॉथिक नॉवल भी कंसीडर किया जाता है। गॉथिक नॉवल इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग that refers to the stories that are characterized by the combination of elements like fear, horror, death and gloom, as well as romantic elements such as nature, individuality and very high emotions. गॉथिक नॉवल किसी भी नॉवल को लिखने का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें किसी भी स्टोरी में फियर, हॉरर, डेथ और ग्लूम के अलावा रोमांटिक एलिमेंट्स जैसे कि नेचर, इंडिविजुअलिटी और इमोशंस को भी यूज किया जाता है और इन सारे एलिमेंट्स का एक कंप्लीट ब्लेंड बनाकर उस नॉवल को लिखा जाता है। सिंपली ऐसा नॉवल जिसमें हॉरर और डेथ के साथ इमोशनल और रोमांटिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है उसे गॉथिक नॉवल कहा जाता है। इस नॉवल को थर्ड पर्सन ओमनिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है। थर्ड पर्सन ओमनिसेंट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ना तो किसी वर्क का स्पीकर होता है, ना ही वो उस वर्क का राइटर होता है और ना ही कैरेक्टर, जबकि वो एक थर्ड पर्सन होता है जो किसी भी वर्क को कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर किसी भी लिटरेरी वर्क में डेथ, सुसाइड या मर्डर को ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाए तो उस वर्क को स्टेज पर देखने या बुक की फॉर्म में रीड करने पर बैन कर दिया जाता है। सिमिलर इज द केस विद द नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट को इसके सब्जेक्ट मैटर यानी कि थीम की वजह से बैन भी किया गया था, क्योंकि इस नॉवल में मर्डर और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इस नॉवल में पॉलिटिकल और रिलीजियस थीम्स को भी कवर किया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि फ्योडोर दोस्तोएव्स्की ने ऐसा वर्क क्यों लिखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी फ्योडोर दोस्तोएव्स्की की पर्सनल लाइफ से मिलता है। फ्योडोर दोस्तोएव्स्की को 1849 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने लिटरेचर के एक वर्क लेटर टू गोगोल की स्टडी की थी जिसे बैन किया जा चुका था। ये नॉवल सोसाइटी के ड्रॉबैक्स यानी कि क्लास और मेंटल क्लैशेस के इंडिविजुअल्स पर होने वाले इफेक्ट्स को भी सिंबलाइज करती है। अब हम इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि रशिया में यूज होने वाले तमाम मेल कैरेक्टर्स के मिडिल नेम ओविच पर एंड होते हैं। ओविच को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है सन ऑफ, जैसा कि आप रोडियन रोमानोविच रस्कलनिकोव के नाम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि फीमेल कैरेक्टर्स के मिडिल नेम ओवना पर खत्म होते हैं एंड ओवना मीन्स डॉटर ऑफ। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल इज रोडियन रोमानोविच रस्कलनिकोव, जिनके लिए नॉवल में रोडिया, रोडेनका और रोडका का नाम भी यूज किया जाता है। रोडियन इस नॉवल के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो कि एक पुअर स्टूडेंट हैं। रोडियन उबरमेंश की थियरी पर बिलीव रखते हैं। उबरमेंश एक जर्मन वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग ओवरमैन है। फ्रेडरिक नीत्शे एक फिलोसोफर थे जिन्होंने 1883 में इस जर्मन वर्ड उबरमेंश को कॉइंड किया था। उबरमेंश इज अ थियरी दैट बिलीव्स दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन हैज द राइट टू ऑब्लिगेट द राइट्स ऑफ अ कॉमन मैन इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू वर्ड और
आइडिया टू ऑल ह्यूमैनिटी, यानी कि उबरमेंश एक ऐसी थियोरी है जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन को उन राइट्स की ऑब्लिगेशन करना अलाउ है जिन राइट्स को कॉमन मैन फॉलो करता है, ताकि वो सारी ह्यूमैनिटी के सामने एक न्यू वर्ड या आइडिया को प्रेजेंट कर सके। रस्कल्निकोव इसी थियोरी को एक जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज करता है जब वो एक लेडी एलियोना इवानोवना का मर्डर कर देता है और वो अपनी लवर सोनिया के सामने भी अपने इस क्राइम को कन्फेस कर लेता है। जैसा कि हमने अभी स्टडी किया कि वो किसी सॉलिड रीजन के बगैर ही एक लेडी का मर्डर कर देता है, जिससे ये प्रूव होता है कि वो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है। वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है मगर उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स हैं। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ सोनिया मार्मेला डफ, जिसको इस नॉवल में सोफिया सेमियोवना मार्मेला डफ के नाम से भी पुकारा जाता है। वो 18 ईयर्स ओल्ड है जो कि इस नॉवल में प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करती है। एक प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद उसे इस नॉवल में प्योरिटी और इनोसेंस के सिंबल के तौर पर यूज किया गया है, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन को सिर्फ अपनी पुअर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चूज करती है। उसका फादर मार्मेला डफ अल्कोहलिज्म का एडिक्टेड है और वो अपनी फैमिली और सोनिया की बिल्कुल भी केयर नहीं करता। इसी वजह से सोनिया को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है। रस्कल्निकोव सोनिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है। सोनिया को इस नॉवल में क्वाइट यानी कि खामोश रहने वाली और मॉडेस्ट यानी कि हयादार लड़की का रोल दिया गया है जो कि अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करती है। सोनिया बाहर से एक शाय पर्सनैलिटी रखते हुए भी अपनी इनर सोल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। उसकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स होती हैं क्योंकि उसकी मदर भी इल है और उसका फादर भी अल्कोहलिक है और वो अपने सिबलिंग्स को भी सपोर्ट करती है, मगर कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में किसी से भी शिकायत नहीं करती। वो रस्कल्निकोव के रिडेम्पशन यानी कि गुनाहों वाली जिंदगी से रिहाई का सबब भी बनती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ स्विड्रिगैलोव एंड ही इज आल्सो नोन एज अर्काडी इवानोविच। वो इस नॉवल का एंटेगनिस्ट है जो कभी दुनिया का मास्टर भी हुआ करता था, मगर वो दुनिया को अपने साथ सेक्सुअल अफेयर रखने के लिए ब्लैकमेल भी करता है, जिसकी वजह से इस नॉवल में उसका नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। वो सेंसुअलिज्म के साथ साथ वल्गेरियन यानी कि घटियापन को भी रिप्रेजेंट करता है। अ सेंसुअलिस्ट इज अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल प्लेयर। इन सिंपल वर्ड्स उसे इस नॉवल में एक अयाश आदमी का कैरेक्टर दिया गया है जो कि अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी सारी विल पावर को फोर्सफुली यूज करता है। वो सोनिया के घर के साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। स्विड्रिगैलोव के कैरेक्टर को इस नॉवल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिखाया गया है क्योंकि एक तरफ तो वो दुनिया की प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा इजाफा करता है, मगर उसके साथ ही दूसरी तरफ वो सोनिया को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। वो दुनिया के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, मगर जब उसकी वाइफ ही ऐसा नहीं होने देती तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ दुनिया हु इज आल्सो नेम्ड एज एवदोतिया रोमानोवना रस्कोल्निकोव, जो कि रस्कल्निकोव की यंगर सिस्टर है, मगर वो हमेशा अपने ब्रदर को सपोर्ट करती है। शी वाज आल्सो द एम्प्लॉय ऑफ स्विड्रिगैलोव। दुनिया स्विड्रिगैलोव के घर पर गवर्नर्स यानी कि बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी। गवर्नर्स और केयर टेकर के दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि गवर्नर्स बच्चों की देखभाल करती है जबकि केयर टेकर पूरे घर की जिम्मेदारी लेती है यानी कि सारे घर की देखभाल करती है। शी वाज आल्सो प्रोपोजिशन्ड बाय स्विड्रिगैलोव, जो कि एक फॉर्मर गैम्बलर होने के साथ साथ फीमेल्स के लिए सेक्सुअल डिजायर भी रखता था और इसी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। प्रोपोजिशन इज टू मेक अ सजेशन ऑफ सेक्स टू समवन स्पेशली इन एन अनस्टेबल वे। और जब इस सब के बारे में स्विड्रिगैलोव की वाइफ मार्फा पेट्रोवना को पता चलता है तो वो दुनिया को उसकी जॉब से एक्सपेल कर देती है। दुनिया एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और वर्चुअस लेडी है, मगर उसकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव क्वालिटीज में एरोगेंस और प्राउड भी शामिल है। वो मैनर्स और इंटेलेक्चुअल की हद तक अपने ब्रदर रस्कोल्निकोव से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, मगर अपने ब्रदर के किए गए क्राइम्स में उसका साथ नहीं देती और ना ही ऐसी एक्टिविटीज को पसंद करती है। वो अपने ब्रदर रस्कोल्निकोव के फ्रेंड राजुमिखन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उससे शादी भी कर लेती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ राजुमिखन एंड ही इज आल्सो नोन एज दिमित्री प्रोकोफिच। राजुमिखन रस्कोल्निकोव का यूनिवर्सिटी फ्रेंड है जो कि रस्कोल्निकोव के मैनर्स या नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि रस्कोल्निकोव पेसिमिज्म या एलियनेशन का शिकार रहता है जबकि राजुमिखन ऑप्टिमिज्म या होप पर यकीन रखता है। इसके अलावा राजुमिखन एक फ्रेंडली, सोशिएबल और फ्रेंकली नेचर रखता है जबकि रस्कोल्निकोव की नेचर रूड और एरोगेंट है। तो इस केस में ये फ्रेज या सेइंग भी गलत साबित होती है दैट अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और ना ही राजुमिखन रस्कोल्निकोव की तरह उबरमेंश की थियरी पर यकीन रखता है। इसके अलावा वो रस्कोल्निकोव की तरह मेंटली रिटार्डेड नहीं होता। वो दुनिया से प्यार करता है और बाद में उससे शादी भी कर लेता है। वो रस्कोल्निकोव का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और जब रस्कोल्निकोव अपने घर और घर वालों को अकेला छोड़कर चला जाता है तो वो उसके जाने के बाद उसकी फैमिली स्पेशली दुनिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। राजुमिखन इज अ काइंड, जेंटल एंड जेनरस मैन। ये नॉवल बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है और इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। इस नॉवल के रिमेनिंग कैरेक्टर्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थे तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स की सजेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।